Social security. Social security, that is defined as the security that society furnishes through the appropriate organization against the certain risk to which its members are exposed. That means society क्या दे रही है इंश्योरेंस में, क्या सिक्योरिटी दे रही है अपने मेंबर्स को, दैट इज सोशल सिक्योरिटी. इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है सोसाइटी मेंबर को, ये क्या क्या कवर कर सकती है, सिकनेस, इनवैलिडिटी, मैटरनिटी, ओल्ड एज एंड डेथ, है ना. तो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने किया है, जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको पेंशन देती है. ठीक है, जब वो रिटायर हो जाते हैं पेंशन देती है. ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, फैमिली पेंशन स्कीम्स होती हैं डिफरेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर भी देती है ऑल कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. सोशल सिक्योरिटी जनरल पब्लिक के लिए क्या है, जैसे डेथ, एक्सीडेंट या फायर के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं डिफरेंट, जिसमें गवर्नमेंट कवर करती है जनरल पब्लिक को. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, एम्प्लॉयज़ स्टेट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस की स्कीम होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, ESI एक्ट होता है ना. आयुष्मान भारत स्कीम है. तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं उसको, ABPMJAY. ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से इसमें हम हेल्थ कवरेज देते हैं 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का. ठीक है, तो जिनकी इनकम 1.8 लाख पर ईयर से कम है तो उनको हम ये बेनिफिट देते हैं, है ना. तो इसमें बेसिकली करते क्या है, इसमें डिफरेंट स्कीम्स होती हैं इसमें, जिसमें हम कवर करते हैं. जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, दैट वाज इसमें कुछ एक्सपेंशन किया गया था. क्या एक्सपेंशन किया था इसमें 11 सितंबर 2024 में. इसमें क्या किया था, एक तो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनकी पुअर है, ठीक है, 1.8 लाख पर एनम से जिनकी इनकम कम है उनको तो हम कवर कर ही रहे हैं, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से उनको कवर कर रहे हैं. ठीक है, इसमें फिर एक एक्सपेंशन दिया था गवर्नमेंट ने कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं विच आर मोर देन 70 ईयर्स, 70 एंड अबव जो भी हैं, उनको हेल्थ कवरेज मिलेगा. उनकी उसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखेंगे. ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के लिए पूरी हेल्थ कवरेज दी गई है, जिसमें उनको 5 लाख पर एनम के हिसाब से उनको कवर किया जाएगा. इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो अगर वो सीनियर सिटीजन किसी ऐसी फैमिली से है जो ऑलरेडी आयुष्मान भारत के अंडर कवर है, दैट मीन्स कि उसकी इनकम 1.5 से 1.8 से कम है, 1.8 लाख पर एनम से कम है, तब भी हम उसको कवर करेंगे और वो टॉप अप हो जाएगा. दैट मीन्स कि उसको हम अलग से 5 लाख देंगे और बाकी फैमिली के लिए अलग रहेगा, है ना. या अगर कोई उस आयुष्मान भारत स्कीम में पहले से कवर नहीं थी फैमिली, वो सीनियर सिटीजन है, उसकी फैमिली में 70 ईयर्स, तो वो कवर हो जाएगा 5 लाख पर ईयर के हिसाब से. ठीक है, अगर उस सीनियर सिटीजन के पास ऑलरेडी कोई और स्कीम है, ठीक है, तो जो भी स्कीम है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, तो उसके पास अपनी अलग इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो क्या लेना चाहता है उसमें से, है ना. तो ये सब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज आयुष्मान भारत स्कीम, इसके अंडर आता है. इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं सर्विसेज के. दूसरी बात, इसमें अगर वो पेशेंट एडमिट है तभी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, पैकेजेस होते हैं. मान लो जैसे कोई बहुत सीरियसली इल हो गया, किसी की किडनी फेलियर हो गई या उसको हार्ट प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है उसका, तो वो एडमिशन होने में वो पैकेजेस होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के, तो वो ये कैशलेस स्कीम होती है. ठीक है, उसके पास अपना आयुष्मान भारत का कार्ड होता है, वो वहाँ पे जाता है हॉस्पिटल में, जो भी इसके अंडर आयुष्मान भारत के अंडर होते हैं. ठीक है, जिन्होंने इन सब स्कीम्स को, प्राइवेट सेक्टर्स भी इन स्कीम्स को चलाते हैं. ठीक है, जिन भी हॉस्पिटल में ये स्कीम होती है तो वहाँ वो जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं और उनका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है. फिर वो हॉस्पिटल वो सारा रिइम्बर्समेंट गवर्नमेंट से कर लेता है. तो इस तरह से ये एक उनके जो पर्स है उस पर लोड नहीं पड़ता है ना.